इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के सपा सांसद अफजाल अंसारी गैंगरेशन मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 4 साल की सजा रद्द कर दी है। इसके साथ उनकी सांसदी जाने का खतरा फिलहाल टल गया है। हाई कोर्ट ने 17 तारीख पर सुनवाई के बाद 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस फैसले से आई प्रदेश सरकार में अब सच न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर मामले में फैसले के पक्ष में आने की काफी खुश नजर आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे राहत नहीं, इंसाफ मिला है, सच्चाई जनता के सामने आ गई है। साजिद के तहत जो काला टीका लगाया गया था वो धुल गया है। जिन लोगों ने न्याय के पक्ष में मेरा साथ दिया, मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप स्टोरी। खबरें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। हाँ, एक फैसला तो आया है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं सब लोग, वर्ष 2005 में 29 नवंबर 2005 को भांवरकोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत माननीय स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की जो हत्या की घटना हुई थी, हत्याकांड में, उस घटना में हमें साजिशकर्ता की संज्ञा देकर आरोपित किया गया। इस मुकदमे की विवेचना पुलिस ने की, चार्जशीट भी दी। इसी मध्य पीड़ित पक्ष की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की अग्रिम विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी ने इसकी विवेचना की और सीबीसीआईडी की चार्जशीट आने के बाद पीड़ित पक्ष की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इस मुकदमे का विचारण गाजीपुर उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके देश की राजधानी दिल्ली में भेज दिया गया और दिल्ली में स्पेशल कोर्ट सीबीआई की जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उस कोर्ट में इस मामले का विचारण हुआ और 3 जुलाई सन 2019 को ट्रायल कोर्ट ने, विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। ये वो कहानी है जिस कहानी के पीछे लगातार देश की मीडिया और कुछ राजनेता इसको बार बार अफजाल अंसारी की भूमिका और उसमें इस सवाल उठाते रहे। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ये बनी कि उसी मुकदमे को आधार बनाकर वर्ष 2007 में मोहम्मदाबाद थाने पर बनाम अफजाल अंसारी एक यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 3/1 धारा 3 पोस्ट में 1 ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे के जो चार्ट है, क्राइम चार्ट, उसमें एक मुकदमा वही 589/2005 थाना भांवरकोल जो पंजीकृत था, उसी मुकदमे को आधार बनाया गया। अब इस मुकदमे का भी विचारण होता रहा, टलता रहा और अंतोगत्वा गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को, याद रखिएगा वो तिथि 29 अप्रैल, हमारे गाजीपुर के मीडिया के लोग तुक में तुक खूब मिलाते हैं कि 29 अप्रैल का भी अफजाल अंसारी को सह नहीं सकता। आज भी 29 अप्रैल है, 29 तारीख, आज भी 29 तारीख है। तब अप्रैल का महीना था जब हमारे न्यायालय से 4 वर्ष के साधारण कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया गया। मैं जेल गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल की, अपील दाखिल की। गाजीपुर के सेशन कोर्ट के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ
इस अपील में ये अपील हमारी सुनी जाए, इस फैसले में ये दोष है। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उसे सुनवाई के लिए स्वीकार तो किया, मुझे जमानत भी दे दी, लेकिन सजा का जो आदेश था उसे निलंबित नहीं किया। परिणाम स्वरूप मेरी सदस्यता जो निलंबित कर दी गई थी वो बहाल नहीं हो सकी। मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से 4 वर्ष की सजा का दंडादेश पारित हुआ था, उस आदेश को निलंबित कर दिया। अब कुछ शर्तें लगा दी। उन शर्तों का पालन किया गया, जैसे आप सदन की कार्रवाई में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकते, कोई भत्ता नहीं ले सकते, तनख्वाह या कोई मौद्रिक लाभ नहीं ले। और ये भी कह दिया कि गाजीपुर में जो अपील पेंडिंग है, अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अपील पेंडिंग है, उस अपील का निस्तारण 30 जून तक कर दिया जाए, करने की कोशिश की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के लिए था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के क्रम में लोकसभा से अधिसूचना जारी हुई, सांसद का पद बहाल हुआ, चुनाव लड़ने की अयोग्यता समाप्त हुई और उसके बाद फिर चुनाव आ गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी लिखा था कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो वो निर्भर करेगा जो आपकी अपील का फैसला आएगा उसके ऊपर। अब चुनाव हुआ, पूरे चुनाव गाजीपुर की जनता को, गाजीपुर के मतदाताओं को इस बात से भरमाया गया, डराया गया